मेरा नाम विक्रम सिंह भट्टी है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मुझे पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी लेफ़्ट साइड। कब हुआ था पैरालिसिस आपको? ये मुझे 2 ढाई साल हो गया। कैसे इसके बारे में मतलब रियलाइज हुआ कि मुझे पैरालिसिस हुआ है? उस दिन क्या पूरा दिन रहा था, कैसे घटनाक्रम हुआ पूरा? स्टार्टिंग में तो रात में मेरे को तो हल्का चक्कर टाइप का आ रहा था, बट मैंने उसे इग्नोर किया कि थोड़ा मौसम के कारण हो रहा होगा। देन सवेरे में उठा, उसके बाद मैं जिम गया। जिम में मैंने हैवी एक्सरसाइज करी, वहाँ पर भी चक्कर आया, बट उस टाइम भी मैंने इग्नोर किया। मुझे ऐसा लगा कि हैवी एक्सरसाइज के कारण मुझे थोड़ा बहुत चक्कर आया होगा। फिर उसके बाद मैं वापस घर आया, तब तक नॉर्मल था सारा चीज़। फिर उसके बाद मैं जैसे ही नहाने गया तो देन वहीं पे मुझे अटैक आ गया। उसके बाद फिर कहाँ उपचार हुआ? उसके बाद हमारे नियर के पास हाईटेक हॉस्पिटल, देन हम वहाँ पे जाके फिर अपना ट्रीटमेंट कराएं। फिर जर्नी जो है कैसे कैसे रही? ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या चीज़ें हुई? और ट्रीटमेंट के बाद ऐसा फुल्ली तो बदलाव आया नहीं, बट थोड़ा चलने के लायक हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिजियोथेरेपी करवाया, जिसके कारण मेरा हाथ थोड़ा बहुत चला। उसके बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अभी आप ठीक हो तो आप वापस से जिम ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके बाद फिर हम वापस से जिम ज्वाइन किए, जिसके कारण थोड़ा सा और मेरा बॉडी का थोड़ा दिक्कत हो गया। बॉडी कड़क हुई? बॉडी कड़क हो रिलैक्स हुई? क्या हुआ? नहीं, बॉडी और ज़्यादा कड़क हो गई। कितने महीने तक आपने फिर उसी तरह से अपने शरीर को मतलब जो जैसे कहते हैं कि बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की और सारी चीज़ें हुई, मसल्स को प्रॉब्लम हुई, कितने दिनों तक चला सिलसिला? ये महीना 1.5 महीना चला। और आगे की अगर हम बात करें, उससे पहले अंकल जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसे पता चला कि आपके जो सुपुत्र हैं उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है? आप कहाँ थे उस दिन, और जब आपको पता चला तो फिर आपने आगे के लिए क्या कार्रवाई की उसमें? मैं उस दिन घर ही में था, घर ही में इंतजार कर रहा था। जब इसे पड़ा है तो हमने इसको उठा के पहले बिस्तर पे लेके आए। बिस्तर पे लेके आने के बाद इसके ऊपर कपड़ा वपड़ा दिए। उसके बाद बट इसको पानी पिलाने के लिए किए। जैसे ही पानी पिलाए हैं तो इसका साइड से पानी निकलने लगा। तो हमने तुरंत उठा के नज़दीकी जो भी हमारे पास थी सुविधा वहाँ ले जाके डॉक्टर दीक्षित के पास वहाँ हमने एडमिट कराया। वहाँ हमें जाके वो डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को पैरालिसिस हो गया। ट्रीटमेंट के बाद लगभग ऐसा लोग मानते हैं कि पैरालिसिस ठीक नहीं होता है, तो उस समय कितनी रिकवरी हुई थी इनकी और कितने दिनों तक फिर इनको संघर्ष करना पड़ा पैरालिसिस? संघर्ष तो इन्हें बहुत करना पड़ा है। जब वहाँ से हमें जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, समय टोटल ये 0% में थे। इन्हें हमने उठा के हर काम करवाया, बट उसके बाद दवाइयाँ चलने लगी, कुछ मालिश, कुछ फिजियोथेरेपी चलने लगे, जिससे इसको धीरे धीरे कुछ चलना शुरू हुआ। बाकी हाथ का मूवमेंट किसी भी प्रकार से नहीं था। बाकी पैरों में थोड़ा बहुत सपोर्ट से थोड़ा बहुत चल पा रहे थे, बाकी हाथ का बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था। बोलने में कोई दिक्कत हो रही थी उस वक्त? नहीं, बोलने को उस समय तो दिक्कत हुई थी शुरू में। उसके बाद फिर जैसे वहाँ एडमिट कराए थे, उसके बाद हफ्ता भर वहाँ रहा। उसके बाद हल्का हल्का इसकी बोलने की सुधार होने लगा। इसके बाद में बोलने की ठीक हो गया। जब आप बहुत सारे अलग अलग डॉक्टरों से परामर्श लेते होंगे, मिले होंगे, क्या कहना था डॉक्टर्स का? कितना ठीक होंगे, कितने दिन में ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, क्या प्रोसेस होगी? डॉक्टर्स क्या कहते थे आपको? मुझे किसी डॉक्टर ने कोई खामियां बताई नहीं, सिर्फ बस उन्होंने दवाई लिख दी। बोले घर में जाओ, एक्सरसाइज करो, दवाई खाते हो। बाकी नुक्स किसी ने नहीं बताया कि आखिर नुक्स क्या चीज़ है। आ जाएगा, इसमें समय लगता है, आ जाएगा, इसमें समय लगता है। कहीं कोई इस तरह का भी सहारा लिया आपने? जैसे बहुत सारे हमारे, हम जिस परिवेश में आते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ फलाने जी दवाई देते हैं, वहाँ मंदिर है, वहाँ भी जाया जा सकता है तो ये हो जाता है, वहाँ ये फलाने जो है वैद्य हैं, इनसे मिल सकते हैं तो ये हो हाँ बिल्कुल। मुझे जैसे जिसने जैसी राय दी, मैं बाप रहा, मैं पीछे नहीं हटा, मैं साथ में रहा और जहाँ जहाँ बोलते गए मैं वहाँ लेके चलता रहा इसको। मैंने यहाँ तक के राजस्थान ले गया था। राजस्थान में बुटापी धाम बताए, वहाँ 1 हफ्ता रहने से वहाँ ले गया, वहाँ रहा। वहाँ रहने के बाद भी मुझे किसी प्रकार का कुछ नहीं मिला। इस दौरान काफ़ी सारा ये कहा जाए, एक तरह से देखा जाए तो एक सामान्य परिवार से आने के नाते हम समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी काफ़ी सारा एक बोझ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था। मैं भगवान की दुआ करता हूँ कि भगवान ने मुझे शक्ति दी, इसी कारण मैं इसके साथ में खड़ा रहा।
और मैंने इसको बोल दिया था कि मैं किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटूंगा, बस तू तैयार हो, बाकी सही मार्गदर्शन कहीं नहीं मिला। जब आप इंदौर आए होंगे, ये जानकारी कैसे मिली कि इंदौर में कोई ऐसा अस्पताल या ऐसा कोई डॉक्टर है, यहाँ के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? और जब इन डॉक्टर के संपर्क में आप ऑनलाइन या फिर यहाँ आकर आए होंगे तो उस समय कैसा परिस्थिति रही? यहाँ के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन लड़के मेरे ने मोबाइल के माध्यम से कहीं देखा होगा व्हाट्सएप में या किसी चीज़ में, मैंने उसमें देख के चर्चाएं की। उसने बताया कि मतलब इंजेक्शन से सुई लगा के जो सुई चुभा के है करके वहाँ पे मेरे से चर्चा की, तो बोला ठीक है। जहाँ आपके मन में ऐसे कोई शंका आई थी क्या कि जैसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन होते हैं, आप समझते ही हैं कि कोई पैसा ले लेगा, कोई कुछ कर देगा। सामान्य तौर पर आप जब बीमार होते हैं तो हर आदमी अपने तरीके से लाभ लेने की कोशिश करता ही है हमारे साथ, तो कोई ऐसी शंका थी क्या चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, या देखेंगे फिर सोचेंगे? नहीं, मैंने बिल्कुल ये चीज़ नहीं सोचा, बिल्कुल। मैं बस इसकी खुशी के लिए कि कल को ये मत बोले कि मैंने यहाँ बोला था और वहाँ लेके नहीं गए, हो सकता मैं वहाँ पे ठीक हो जाता, इसलिए मैंने बिल्कुल पीछे नहीं हटा, चाहे जैसी स्थिति में। मैं इसको जहाँ इसने बोल दिया कि नहीं यहाँ जाना है, यहाँ सुना हो, यहाँ ऐसा है, वहाँ मैं लेके जाता रहा। और यहाँ भी मेरे को इसी ने बताया, तो बोला ठीक है चलो। फर्स्ट बार जब आए थे तब ये आने को तैयार हुए, तो मैं बोला कि मैं साथ में चलता हूँ। और जब इनका आना हुआ तो उसी समय मेरा रिटायरमेंट था, मैं रिटायरमेंट होके आया था घर, तो बोले कि नहीं अभी पूरी सर्विस किए हो, बाहर में रिटायरमेंट होके आप घर में रुको, मैं दोस्त के साथ चले जाता हूँ, फर्स्ट जगह जा रहे हैं, आपको थोड़ा घूमने फिरने में परेशानी होगी, वो लड़का थोड़ा तेज है, कर लेगा। फर्स्ट बार उसके साथ में आई थी। भैया आपका जो पहला इंटरेक्शन रहा डॉक्टर नेहा के साथ, वो कैसा था और कैसे आपको लगा कि यहाँ आना चाहिए, इस डॉक्टर पे विश्वास किया जा सकता है, कैसे प्रेरणा की? क्या हमने अभी तक जितनी जगह घूमे सबने दवाई बोला, स्कैन बोला, सब चीज़ बोला, बट किसी ने कुछ भी चीज़ जानकारी नहीं दी कि हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्या है। देन मैम का जो ट्रीटमेंट का जो तरीका था वो अलग था, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तक तो दवाइयाँ खा ही रहे हैं, तो अभी कुछ फ़र्क नहीं मिला, क्या पता ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो तो फ़र्क पड़े, इस कारण फिर हम यहाँ गए। यहाँ आने के बाद जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, मशीनें हैं, इनको देखकर किस तरह का आपका बना फिर बाद में माइंडसेट? कि जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे इस टाइप की मशीनें बिल्कुल भी नहीं है, हाईटेक मशीनें, एडवांस मशीनें, तो वो सारी चीज़ देख के भी अच्छा लगा कि यहाँ पे एडवांस मशीनें हैं, तो यहाँ पे फ़र्क जल्दी पड़ेगा। स्टाफ वगैरह में, थेरेपिस्ट वगैरह में जो आपके बदलाव, जब आप यहाँ आए होंगे, आज आपको एक हफ्ते से अधिक समय हुआ है, शरीर में भी कोई बदलाव, आराम, राहत इस तरह का दिख रहा है? आराम तो बहुत ज़्यादा आ गया, इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि यहाँ से इतना आराम मिलेगा, बट वो चीज़ मिल गया। आगे के लिए भी आपको ऑनलाइन मार्गदर्शन देने के लिए भी वीडियोस या इनके बारे में भी जानकारी वगैरह मिली होगी, उसके लिए कैसे कैसे और बताया गया, थोड़ा सा बताइए। जी, ये चीज़ तो मैंने इंस्टाग्राम के माध्यम से देखा था, इंस्टाग्राम के माध्यम से देखा, फिर मैम को मैसेज किया, फिर वहाँ से नंबर लगा, फिर देन हम आ गए यहाँ पे नंबर लगा के। कितना भरोसा है अपनी रिकवरी पे कि मैं ठीक होऊंगा, कितना पूरा 100%।